हे फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। हमने पिछले वीडियो में जाना था टेंस क्या होते हैं और टेंस के कितने टाइप्स होते हैं, और हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिटेल में जाना था। अब हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कंटिन्यूअस होता क्या। कंटिन्यूअस का मतलब होता है किसी भी काम को कंटिन्यूअसली करना, बिना रुके करना। यानी कि आप किसी काम को कर रहे हो, उसमें कोई रुकावट नहीं है, वो काम बिना रुके नॉन स्टॉप चल रहा है, उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आप पहचानोगे कैसे। सबसे पहली बात है, आप इस टेंस को पहचानोगे कैसे। तो चलिए, इसको पहचानने के लिए बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। इसमें टेंस के बाद में रहा है, रही है, रहे है, आएंगे। इससे आप टेंस को पहचानो, या चाहे फिर टेंस प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, किसी का भी हो, आप इसमें क्या पाओगे, रहा है, रही है, रहे हैं। इससे आप टेंस को पहचान लोगे। सेकंड थिंग क्या है, मैन वर्ब के साथ, यानी कि जो करता है वर्ब, उसके साथ आईएनजी लगेगा। तो आप इसको यहाँ से पहचान सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, इसका बहुत ही सिंपल तरीका था ये पहचानने का। आपको इसके दो एग्जांपल दिखाता हूँ। राम घूम रहा है, यानी कि राम अभी भी घूम रहा है, यानी कि घूम रहा है, तो यानी कि वो अभी भी घूम रहा है। सीता नाच रही है, यानी कि सीता अभी तक नाचना बंद नहीं किया, अभी तक, यानी कि कंटिन्यूसली नाच रही है। चलिए फ्रेंड्स, अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले कौन से सेंटेंस आते हैं, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव, जिसमें हम बात कैसे करेंगे, पॉजिटिव बात करेंगे उसमें। तो मैंने आपको पिछली बार आपने देख लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसमें आप अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल बताने जा रहा हूँ आपको। इसमें सब्जेक्ट कौन है, करने वाला। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज, एम, आर। सिंगुलर के साथ इज, जो थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ आपको, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई, वी, सेकंड पर्सन में आता है यू, थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट, दे। तो दे कौन है, वे मतलब बहुत सारे लोग। और ही, सी, इट, ही माने वह लड़का, सी माने वह लड़की, इट माने किसी भी थिंग के लिए लगाते हैं। तो अब आपको इन तीनों के साथ इज लगाना है बस। इसके साथ आर लगेगा, इन दोनों के साथ, इसके साथ भी आर लगेगा क्योंकि प्लूरल है। आई के साथ आपको पता ही है, एम लगाते हैं, और इसके साथ भी आर लगेगा, यू के साथ। चलिए फ्रेंड्स, नॉर्मल सा रूल है, उसको समझ लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस, इसमें एक चीज़ है वो आपको समझाना चाहता हूँ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगेगी इसमें, उसके साथ ही आईएनजी लगाएंगे हम। जैसे राम घूम रहा है, तो राम इज क्या लगाओगे, घूमने को क्या बोलते हैं, वॉक। राम इज वॉकिंग। सीता नाच रही है, तो सीता नाचने को क्या बोलते हैं, डांस। सीता इज डांसिंग, क्योंकि सीता कौन है, सिंगुलर, राम कौन है, सिंगुलर। तो आप ये समझ गए होंगे शायद। ये मैंने यहाँ पे वही समझाया है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ इज लगेगा, फर्स्ट पर्सन के साथ एम लगेगा, आई के साथ, बस आई के साथ ही एम लगेगा, अदरवाइज सबके साथ क्या लगाओगे, आर। चलिए फ्रेंड्स, कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको सॉल्व कर लेते हैं। राम स्कूल जा रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, स्कूल कौन जा रहा है, स्कूल जा रहा है राम, तो राम क्या हुआ, सब्जेक्ट। और इसमें काम क्या हो रहा है, जाने का, तो वर्ब क्या हुई, जाना, तो जा रहा है, तो ये क्या हुई, वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या हुआ, स्कूल। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, रूल में क्या पढ़ा था हमने रूल में पढ़ा था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर। तो सब्जेक्ट कौन है, राम, और राम के साथ क्या लगेगा, इज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो, और गो के साथ आई एन जी, टू स्कूल। तो ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस था, हम घूमने जा रहे हैं।
इसमें सब्जेक्ट कौन है, घूमने कौन जा रहा है, हम जा रहे हैं ना, तो हम की जगह क्या लगाओगे, वी। और काम क्या हो रहा है, जाने का, वी। वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, आर, क्योंकि वी माने बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोगों के लिए क्या लगाओगे, वी आर गोइंग फॉर अ वॉक। अब इसमें थर्ड सेंटेंस की बात करते हैं, वह क्लास में पढ़ा रहा है। वह कौन है, मैंने आपको समझाया था, थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ आप क्या लगाओगे, इज। तो थर्ड पर्सन में कौन है, ही सी इट, तो वह के लिए क्या लगाओगे, वो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे रहा है तो इसका मतलब आप समझ रहे हो कि वो लड़का है, तो वह क्लास में पढ़ा रहा है, तो ही के साथ क्या लगाओगे, इज। और पढ़ाने को क्या बोलते हैं, टीच, तो ही इज टीच के साथ क्या लगाओगे, ING, ही इज टीचिंग इन दी क्लास। और चौथे सेंटेंस की तरफ चलते हैं, मैं घर आ रहा हूँ। तो इसमें घर आ कौन रहा, सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है मैं के लिए क्या लगाओगे, आई। काम क्या हो रहा है, आने का, आने के लिए क्या लगाते हैं, कम। आई के साथ एम तो आपको लगाना ही लगाना है हर एक कंडीशन में। मैं घर आ रहा हूँ, आई एम कमिंग टू होम। हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वी, हम के लिए क्या, वी। और काम क्या हो रहा है, बनाने का, बनाने को बोलते हैं मेक, वी आर मेकिंग प्रोजेक्ट। राम कार चला रहा है, राम इज ड्राइविंग कार। तो अब मैं आपको एक सिंपल सा डिफरेंस बताता हूँ, कार चलाने को बोलते हैं ड्राइव, कार चलाने को बोलते हैं ड्राइव। और अगर हम किसी भी ऐसे वाहन को चलाते हैं जिसमें स्टीयरिंग होती है, स्टीयरिंग आप समझते हो, जो गोल चक्कर सा होता है, उसे चलाते हैं तो हम लगाते हैं ड्राइव। अगर हम किसी भी वैसे को चलाते हैं, बाइक या फिर हॉर्स राइडिंग, किसी को भी चलाते हैं हम अगर, तो हम उसके लिए क्या लगाएंगे, राइड। ये बेसिक सा डिफरेंस था, मैंने आपको इसमें बता दिया है। अब फ्रेंड्स हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। मैंने आपको अफर्मेटिव समझा दिया, अब आप जानेंगे नेगेटिव क्या होता है। नेगेटिव में हमेशा बात नहीं में की जाएगी। नहीं में मतलब कैसे, किसी काम को ना करने की बात। इसका रूल बहुत ही सिंपल है, उसी की तरह है, बस सब्जेक्ट प्लस HMR आप उसमें भी लगा रहे थे अफर्मेटिव में। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद आप क्या ऐड करोगे इसमें, नॉट। और बाकी सब वैसा का वैसा ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे आप पहले भी कर रहे थे। इसको बनाना बहुत ही सिंपल है। अगर आप अफर्मेटिव बना लोगे तो आपको नेगेटिव बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मैं कह सकता हूँ। राम स्कूल नहीं जा रहा है, सब्जेक्ट क्या है, राम। राम के साथ क्या लगाओगे, इज। उसके बाद नॉट, काम क्या हो रहा है, जाने का, जाने के लिए क्या, गो के साथ ING, टू स्कूल। सेकंड है, हम कंप्यूटर नहीं सीख रहे हैं, हम के लिए क्या लगाओगे, वी। और वी के साथ क्या लगाते हैं, आर। नॉट लर्निंग, सीखने के लिए क्या, लर्निंग कंप्यूटर। थर्ड है, हम घूमने नहीं जा रहे हैं, तो हम के लिए क्या लगाओगे, वी। और वी के साथ क्या लगता है, आर, तो वी आर नॉट, और जाने के लिए गो, वी आर नॉट गोइंग फॉर वॉक। मैं घर नहीं जा रहा हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, मैं, यानी कि आई। मैं के लगाएंगे आई के साथ एम लगता है, आपको पता है, मैंने आपको बता दिया है। आई एम नॉट, जाने के लिए गो के साथ ING, आई एम नॉट गोइंग टू होम। वह TV नहीं देख रहा है, ही, वह के लिए ही, क्योंकि यहाँ पे रहा है, तो यानी कि आप समझ जाओगे ये लड़का है। ही इज नॉट, और TV देखने के लिए वॉच के साथ ING, ही इज नॉट वॉचिंग TV। सीता नहीं नाच रही है, मैं, सीता कौन है, सिंगुलर, सीता के साथ क्या लगाएंगे, इज। सीता इज नॉट डांसिंग, नाचने के लिए डांसिंग। राम क्रिकेट नहीं खेल रहा है, राम इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। बहुत ही सिंपल था। इसमें सब्जेक्ट कौन है, राम। खेलने के लिए क्या लगाते हैं, प्ले। राम इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको बता दूंगा।
अब हम आ गए अगले सेंटेंसेस की तरफ, यानी कि इंट्रोगेटिव, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें यानी कि कोई भी बात कंफर्म की जाएगी। क्या राम जा रहा है? तो ये पूछने वाले को नहीं पता राम जा रहा है या नहीं जा रहा है। जैसे मैं आपसे पूछूंगा क्या आप स्कूल जाते हो, तो मैं आपके लिए कौन हूँ? स्ट्रेंजर, यानी कि मुझे आपके लिए पता कुछ भी नहीं है। आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, या स्कूल जाते भी हो या नहीं, तो मैं आपसे कैसे पूछूंगा आप स्कूल जाते हो? ऐसे ही तो पूछूंगा। इसमें अपनी बात को क्या कंफर्म करते हैं, इसमें पता नहीं होता कुछ भी, अपनी बात को कंफर्म करते हैं। तो इसका बहुत ही सिंपल रूल है, आपको समझा देता हूँ। जैसे आप उसमें हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लगा रहे थे, इसमें हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख देंगे निकाल के, यानी कि पहले इज एम आर लगाएंगे आप, क्योंकि इसमें ये क्या भी पहले आ रहा है। तो पहले इज एम आर, यानी कि सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा? इज एम आर से। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में नॉट है तो आप नॉट लगा दोगे, अदरवाइज नॉट का यूज नहीं होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें सबसे मेन थिंग है वो है क्वेश्चन मार्क। आपको क्वेश्चन मार्क और कंडीशनल लगाना है। अगर आपने सेंटेंस यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सही कर दिया, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, तो आपका सेंटेंस पूरा क्या हो गया? रॉन्ग। तो इसके लिए आपको क्या ज़रूरी है? सबसे पहले क्वेश्चन मार्क को आपको 100% ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने इसका ध्यान नहीं रखा तो पूरा सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? गलत। चलिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। क्या राम जा रहा है? तो क्वेश्चन पूछने वाले को नहीं पता राम जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है? कंफर्म कर रहा है क्या राम जा रहा है, यानी कि उसको क्या है? उसको संशय है, उसको शंका है राम जा रहा है नहीं जा रहा, जा रहा है नहीं जा रहा, तो उसको वो क्या कंफर्म कर रहा है अपनी बात को। तो इसमें कंफर्म करने को ही देखते हैं। क्या राम जा रहा है? इज, तो यानी कि राम कौन है? सिंगुलर। सब्जेक्ट कौन है? राम। राम कौन है? सिंगुलर। सिंगुलर के साथ क्या लगाओगे? इज। और काम क्या हो रहा है? जाने का, तो उसके लिए गोइंग। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्या सीता नाच रही है? सीता कौन है? सीता एक नाम है, नाम कौन है? सिंगुलर। और नाम सिंगुलर के साथ क्या लगाओगे? इज। इज सीता, और नाचने के लिए डांस। इज सीता डांसिंग, नाचने के लिए डांस। और जहाँ पे आप ये देख लो रहा है, रही है, रहे हैं, वहाँ पे आपको आईएनजी लगा देना है। क्या वे पतंग उड़ा रहे हैं? तो वे कौन है? वे के लिए क्या लगाएंगे? दे। और दे कौन है? प्लूरल। प्लूरल के लिए क्या लगता है? आर। आर दे। और पतंग उड़ाने के लिए फ्लाई, तो फ्लाई के साथ क्या लगाओगे? आईएनजी। आर दे फ्लाइंग काइट। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, इसका आपको ध्यान रख लेना है। क्या हम खेल रहे हैं? आर वी प्लेइंग। इसमें हम के लिए क्या लगाओगे? वी। और वी के साथ क्या लगता है? आर। आर वी खेलने के लिए प्ले, प्ले के साथ आईएनजी प्लेइंग। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्या मैं पढ़ रहा हूँ? मैं के लिए क्या? आई। आई के साथ क्या लगता है आपको पता है? एम। एम आई स्टडिंग, पढ़ने के लिए स्टडिंग। उसके बाद क्या बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं? आर स्टूडेंट्स नॉट गोइंग टू स्कूल। बच्चे कौन है? बहुत सारे बच्चे हैं। स्टूडेंट्स हो गया, स्टूडेंट्स बहुत सारे, प्लूरल हो गया। प्लूरल के साथ क्या लगाओगे? आर। आर स्टूडेंट्स नॉट। मैंने यहाँ पे रूल में समझा दिया था, अगर नॉट है तो नॉट लगाना है। अब मैंने आपको नॉट वाले एग्जांपल भी कुछ दिखा दिए। आर स्टूडेंट्स नॉट गोइंग टू स्कूल, काम क्या हो रहा है? जाने का, जाने के लिए गो। और कहाँ जा रहे हैं? स्कूल। क्या माँ खाना नहीं पका रही हैं? माँ कौन है? मदर एक ही है ना आपकी, सबकी माँ एक होती है, तो आपकी क्या अलग है? मदर कौन है? सिंगुलर। सिंगुलर के साथ इज। इज मदर नॉट, नहीं आया तो नॉट। खाना पकाने को बोलते हैं कुक, कुक के लिए आईएनजी कुकिंग। और खाने को बोलते हैं फूड। क्या तुम मेरे साथ पढ़ रहे हो? तुम के लिए क्या? यू। और यू के साथ आर। आर यू स्टडिंग। स्टडिंग यानी कि पढ़ने को बोलते हैं स्टडिंग। विथ मी आईएनजी लगा देंगे, क्योंकि रहा, रही, रहे, आ रहे हैं। क्या बच्चे कक्षा में जा रहे हैं? कक्षा को यानी कि वो बोलते हैं क्लास। बच्चे यानी कि स्टूडेंट्स।
स्टूडेंट्स हो गए प्लूरल, तो आप क्या लगाओगे, आर स्टूडेंट्स गोइंग इन दी क्लासरूम, यानी कक्षा को बोलते हैं क्लासरूम। चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन वर्ड्स की तरफ, यानी कि WH फैमिली। WH फैमिली होती क्या है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। WH फैमिली होती है जिसमें हम बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं पूछने के लिए, जैसे आप कौन हो, क्या कर रहे हो, कहाँ रहते हो, ऐसे जैसे आप पूछते हो किसी न्यूकमर को, यानी कि कोई नया पर्सन आपको मिलता है, आप उससे क्वेश्चनों की छड़ी लगा देते हो, उसी तरह से ये सब किस में आते हैं, WH फैमिली में। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना सीखते हैं। WH फैमिली में कौन कौन से वर्ड आते हैं, वॉट, वाई, वैन। वॉट का मतलब होता है क्या, वाई का क्यों, वैन का कब, वेयर का कहाँ, हु का कौन, हाउ का कैसे, विच का किसका या किसके। अब मैं आपको इसका रूल समझा देता हूँ। रूल इसका जैसा इंटरोगेटिव सेंटेंस का था वैसा ये, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस का कैसा रूल था, यही रूल था ना, इज एम आर सब्जेक्ट, नॉट है तो नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ING ऑब्जेक्ट। अब हमको सेंटेंस इसमें किससे शुरू करना है, अपना WH फैमिली से, यानी कि ये वर्ड आ रहे हैं, इनमें से अगर कोई भी उसमें यूज हो रहा है, सबसे पहले इनमें से वर्ड को यूज करना है WH फैमिली का। फिर इज एम आर सब्जेक्ट के हिसाब से चूज करना है आपको, सब्जेक्ट के साथ इज लगेगा, एम लगेगा या आर लगेगा। अगर सेंटेंस के अंदर नॉट है तो नॉट लगा देना है, अदरवाइज नॉट नहीं लगाना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब चलिए फ्रेंड्स, कुछ एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं, एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। अब हम, तुम क्या कर रहे हो, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो गया, क्या, ये पूछ रहा है तुम क्या कर रहे हो, क्या के लिए क्या लगाएंगे, व्हाट। और तुम कौन है, प्लूरल, तुम के लिए यू के साथ क्या लगाएंगे, आर, व्हाट आर यू, करने को क्या बोलते हैं, डूइंग, डू के साथ क्या लगाएंगे, ING, व्हाट आर यू डूइंग। यानी कि आपको इसमें भी क्वेश्चन वर्ड लगाना है, इसमें भी सेम सेंटेंस है, इसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाओगे तो आपका टेंस गलत हो जाएगा। सीता कहाँ नाच रही है, तो इसमें इसने क्वेश्चन क्या पूछा, इसने क्वेश्चन पूछा सीता कहाँ नाच रही है, यानी कहाँ, इसने पूछ लिया। तो कहाँ के लिए मैंने आपको बताया था, वेयर, WHERE, वेयर इज सीता डांसिंग। मैं आपको एक बार यहाँ पर लिख के दे देता हूँ, वॉट का मतलब क्या। वैसे आपको इसके लिए कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ पर लिख के देने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इसमें एक वीडियो की लिंक दे दूँगा, उसमें सारे क्वेश्चन वर्ड हैं, आपको उनको यहाँ से याद कर सकते हो, मैं आपको उसकी लिंक डाल दूँगा, ये फालतू मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वे कहाँ खेल रहे हैं, तो वे कौन है, बहुत सारे लोग, तो वे के लिए क्या लगेगा, दे, और वो कौन है, प्लूरल। और कहाँ के लिए क्या लगाते हैं, वेयर आर दे प्लेइंग, वेयर आर दे प्लेइंग, खेलने के लिए क्या, प्ले। हम कहाँ जा रहे हैं, तो इसमें क्वेश्चन क्या हुआ, कहाँ, वेयर बार बार आ रहा है, इसको याद कर लो। हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ के लिए वेयर, हम के लिए वी के साथ आर लगता है, वेयर आर वी गोइंग। तुम क्यों रो रहे हो, क्वेश्चन क्या हुआ, क्यों के लिए क्या लगेगा, वाई। और तुम कौन है, प्लूरल, यू, और यू के साथ क्या लगेगा, वाई आर यू, रोने को क्या बोलते हैं, वीप, WWP, उसके साथ क्या जोड़ देंगे, ING, क्योंकि कंटिन्यूस चल रहा है, उसमें रहे आ रहे हैं, तो ING लगाना उसमें अनिवार्य है। राम स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, क्वेश्चन क्या है इसमें, क्यों के लिए क्या लगाएंगे, ऊपर भी आ जाता, वाई, वाई। राम कौन है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के क्या लगाएंगे, इज, वाई इज राम। नहीं वाला है तो इसमें क्या लगाओगे, नॉट, वाई इज राम नॉट।
जाने के लिए क्या लगाते हैं, गो। गो के साथ क्या लगाएंगे, ING। वाई नॉट राम गोइंग टू स्कूल। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, तुम कब से खेल रहे हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपसे आशा कर सकता हूँ इस वीडियो में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बोल सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन आपको देने के लिए बैठा हूँ। तो मैं आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट रहेगा तो हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा इस तरह की वीडियो बनाने के लिए। एंड हम आगे बढ़ेंगे इस तरह से, और हमारा चैनल अच्छी तरह से आगे बढ़ता रहेगा आपकी अगर आप सपोर्ट करोगे अगर तो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।